हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप आज उसकी पहली क्लास डेमो क्लास मानिए। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पेपर को करने की अप्रोच है हमारी वो क्या रहेगी। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, वो सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से एंड तक, और आप खुद अंतर महसूस करेंगे कि आपका सोचने का जो नज़रिया है सवालों को के प्रति वो थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा। वही अप्रोच हमें पेपर में लेकर चलनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सवाल की बात करते हैं। 99 35/36 इंटू 72 यूपीएसआई 2017 का सवाल है। देखिए, मैं इसका आंसर, अगर मैं पेपर में इस सवाल को टैकल करूंगा तो मैं इसका आंसर बहुत जल्दी से ये लगा दूंगा विदिन 2-3 सेकेंड्स। इसकी डिटेल अप्रोच देखते हैं कि डिटेल में करना होगा इस सवाल को तो कैसे करेंगे। देखिए, 99 35/36 इंटू 72, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 99 प्लस 35/36 इंटू 72, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 72 इंटू 99 प्लस 35/36 इंटू 72। तो बेटा 99 से मल्टीप्लाई करना तो बता रखा है। जिनको नहीं आता वो एक वीडियो देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई होगी कैलकुलेशन में 999 999 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, जिनको आता है उनको पता है कि हाँ आएगा 71, इससे एक कम, इस 7 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 2, और इस 1 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 8। तो ये आया 7128। 36 दूनी 72, 70 ये आ गया। तो वही हो गया ये 8917। तो 7198 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ये इस सवाल को करने का डिटेल प्रोसीजर है। अच्छा, इससे भी अगर जो बच्चा बिल्कुल बेसिक पढ़ रहा है, जिसने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो वो इस सवाल को कैसे करने की कोशिश करेगा, वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस 35 को जोड़ेगा अपॉन में 36 इंटू 72। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर ये है। अब हम आते हैं भाई, हमारी अप्रोच क्या होगी, जो हमारी एग्ज़ाम अप्रोच है। एग्ज़ाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए बेटा, अगर सवाल ये है 99 35/36 इंटू 72, तो ये जो नंबर है क्या ये नंबर 100 के आसपास का नहीं है भाई। 99 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 100 से थोड़ा सा कम है। तो अगर ये 100 होता तो मेरा आंसर क्या आता भाई, 100 इंटू 72 मतलब 7200। लेकिन क्योंकि ये नंबर 100 से थोड़ा सा कम है तो मेरा आंसर 7200 से थोड़ा सा कम आएगा। और 7200 से थोड़ा सा कम कौन सा है, केवल एक ऑप्शन है सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए मैंने इस सवाल को लिखते ही आंसर लगा दिया था कि सी होगा। समझ आया? दोबारा बताता हूं। देखिए, ये 100 के आसपास है तो 100 गुणा 72 7200। लेकिन ये 100 से थोड़ा सा कम है तो 7200 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। और 7200 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन आपके पेपर के हैं। समझ आ रहा है? तो यही तरीका होता है। पेपर वाला ने आपको खुद दे रखा है कि आप इस सवाल को 2-3 सेकंड में कर लो, उसने इसी तरह से सवाल डिजाइन किया है। तो एक लड़का होगा जो इसको ऐसे कर पा रहा होगा, और एक लड़का ऐसा होगा जो इसको केवल सोच रहा होगा और आंसर लगा रहा होगा 2-3 सेकंड में और आगे बढ़ रहा होगा। तो ये अप्रोच हमें पेपर में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 8 दिसंबर 2017 को आया हुआ है। देखिए, सवाल ये है, ये सारे क्या हैं, प्लस हैं भाई, सारे क्या हैं, प्लस हैं, मल्टीप्लाई मत सोच लेना। देखिए, अगर मुझे इसका आंसर लगाना होगा तो मैं इसको करूँगा 100 पंजे 500, 500 के आसपास का आंसर है। और 500 के आसपास वाला ये नहीं हो सकता। 7 पंजे 35, ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर ये होगा। ठीक है, पहले डिटेल देखते हैं, फिर मैंने कैसे किया उसे देखते हैं। तो पहले आते हैं डिटेल मेथड पर। देखिए, यह है 99 एंड 1/2 प्लस 99 एंड 1/6, 99 एंड 1/20
देखिए बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99 प्लस 1/2 प्लस 99 प्लस 1/6। देखिए जिनको ये समझ नहीं आ रहा तो बेटा अगर मैं ये लिखता हूँ 1 and 2/3 तो इसका मतलब क्या है, 3 ही करना, 3 और 2 5/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1 से कितना फालतू है 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तब भी तो ये आएगा 5/3, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे 99 प्लस 1/2 12, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 99 प्लस 1/30। अब देखिए 99 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 5 × 99 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। देखिए ये 2 6 12 20 60 20 30, तो इनका एलसीएम सबका क्या आएगा 60। तो सबको 60 बना लेता हूँ, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 30 से, यहाँ 10 से, यहाँ 10 से, यहाँ 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो बेटा मेरा जो आंसर आया, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, ये है 05, तो इससे एक कम 04, इस 0 में ऐड क्या करूँ 9 हो जाए 9, इस 5 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 4, सॉरी इस 4 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 5। अब यहाँ आया 60। अब देखो 30 और 10 40 और 10 50, तो ये आया 50/60 मतलब 0, तो ये हो गया 495 प्लस 5/6। मुझे पता है डिनोमिनेटर में 6 तो आएगा ही, सॉरी ये जो है ऑप्शन ये है, यहाँ 6 है, इसको 6 कर लेना भाई। तो अब देखिए ये जो है मुझे पता है डिनोमिनेटर में, एक ही के डिनोमिनेटर में 6 है तो वही होगा, और अगर आप इसे सोल्व करना चाहो तो वही कर सकते हैं आप। देखिए अगर ये 500 होता तो 5 छंग 30 3000 होता, लेकिन 5 कम है तो 30 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3000 से 30 कम, तो 2970 प्लस 5/6, तो ये आ जाएगा 2975/6। ये इस सवाल को करने का डिटेल मेथड है, डिटेल अप्रोच है। इतनी बात मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए मैंने इसका आंसर कैसे लगा दिया था 4-5 सेकंड में, वो देखते हैं। हटा दूं, देखिए बेटा, देखिए ये है 99 and 1/2, 99 and 1/6। ये सारे नंबर जो हैं ये 99 से तो बड़े हैं और 100 से क्या हैं छोटे। अगर ये सारे 100 होते, अगर ये सारे 100 होते तो मेरा आंसर कितना आ रहा होता 500। भाई 100 कितनी बार, 5 बार, तो आंसर क्या आता 500। लेकिन है क्या, ये सारे नंबर 100 से थोड़े थोड़े से छोटे हैं, तो मेरा मतलब मेरा जो आंसर आ रहा होगा वो 500 से क्या आ रहा होगा, 500 से थोड़ा कम आ रहा होगा। अब मेरा काम क्या है, इन ऑप्शनों में वो ढूंढना है जो 500 से थोड़ा सा कम हो। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये अगर 1600 होता, ये 20 होता तो 80 आ रहा होता। भाई ये 1600 होता, ये 20 होता तो 80 आ रहा होता। ये 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 21, ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब लगभग आंसर तो 80 के आसपास ही आ रहा होगा, और मुझे चाहिए कितना 500, तो इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये तो नहीं हो सकता। अब आता हूँ इस पर। देखिए बेटा अगर ये 3500 भी होता और ये 7 है तब आंसर आता 500, लेकिन ये तो 3500 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका आंसर तो 500 से ज़्यादा होगा। तो मुझे तो कितना चाहिए 500 से कम, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यहाँ 2100 भी होता तब भी ये 300 बार जाता, और मुझे चाहिए 500 के आसपास का, तो ये भी नहीं हो सकता। जब ये 4 नहीं 3 नहीं हो सकते तो यही वाला होगा, चाहे आप करके देख लो। देखो अगर यहाँ 3000 होता तो 500 आंसर आता, लेकिन ये 3000 से थोड़ा सा कम है, कितना 25, तो 25/6, 25/6 मतलब बहुत थोड़ा सा कम, 6 चौक 24 लगभग 4 कम, तो 500 से लगभग 4 कम आ रहा होगा, और मुझे भी यहाँ 500 से थोड़ा सा कम चाहिए था, मतलब यही तो हमारा मैच कर रहा है, हाँ या ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं। दोबारा बता देता हूँ एक बार, मुझे दिखा कि 100 कितनी बार है 5 बार, तो मेरा आंसर 500 के आसपास आना चाहिए था। ये तो मुझे पता चल गया ये तो 80 है, बहुत कम है। ये 500 से ज़्यादा है, नहीं हो सकता। ये तो 300 ही है, नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, यही आंसर होगा। चेक करके भी देख लिया हमने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अगला सवाल
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का है। देखिए मैं इसका आंसर लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो आंसर में 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो आंसर में 4 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट और 4 के बाद पॉइंट को ऐड करूंगा तो आंसर में भी 4 के बाद पॉइंट आएगा। इसका मतलब आंसर ये होगा। ये मेरा तरीका है। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं, फिर मैं आपको इस अप्रोच को ये कैसे मैंने कर दिया 2-4 सेकेंड में उसको समझाऊंगा। देखिए बेटा, जैसे मुझे 0.7 का स्क्वायर करना है तो ये क्या होगा 0.7 इंटू 0.7, तो 7 सत्ते 49 और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद। देखिए जब एक इस संख्या में जो था, देखिए इस संख्या में 1 के बाद पॉइंट था, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितने के बाद पॉइंट आ रहा है 2 के बाद। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई 0.05 का स्क्वायर करो तो यही तो होगा 0.05 इंटू 0.05, तो 5 पंजे 25, लेकिन पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद यहाँ, तो 4 के बाद आ जाएगा राइट साइड से। देखिए यहाँ इस संख्या में 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करने पर कितने के बाद पॉइंट है 4 के बाद। मतलब स्क्वायर करने में पॉइंट जो होता है वो जस्ट डबल डिजिट के बाद हो जाता है। अगर किसी संख्या में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से तो उसके स्क्वायर में राइट साइड के 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। अगर किसी संख्या में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से तो स्क्वायर में 4 डिजिट के साथ 4 डिजिट के बाद होगा। अगर किसी संख्या में 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसके स्क्वायर में राइट साइड से फिर 6 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो भाई यहाँ है ये 0.07 का स्क्वायर, तो ये 7 सत्ते 49, लेकिन पॉइंट कितने के बाद आएगा, यहाँ 2 के बाद है तो आंसर में 4 के बाद स्क्वायर में इसके। अब मुझे इसको ऐड करना था 0.49 और 0.0049, तो ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.4949। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है इसकी डिटेल अप्रोच। अब देखिए हमारी एग्ज़ाम अप्रोच क्या रहेगी। ये जो मैंने आपको बताया था ये मैंने कैसे सोचा था। देखिए बेटा, आप एक चीज़ समझिए, मान लो कोई नंबर है 0.23 और एक नंबर है 0.1543, मुझे इनको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 34830। मान लो एक नंबर है 0.123 और एक नंबर है 0.14532, इसको ऐड करना है तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ 2 यहाँ 3, क्योंकि यहाँ तो 0 है, यहाँ 8 यहाँ 6 और यहाँ 2। ठीक है भाई। देखिए इस सवाल, इससे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट, यहाँ राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट, और जो रिजल्ट आया उसमें राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 4 के बाद। यानी कि एक संख्या ऐसी है जिसमें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक संख्या ऐसी है जिसमें राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। उन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है, सम का जो रिजल्टेंट है, उसमें कितने के बाद पॉइंट आ रहा है 4 के बाद। यानी कि रिजल्ट में उतनी डिजिट के बाद ही, लिख लो, रिजल्ट में उतनी डिजिट के बाद ही दशमलव आता है जितनी डिजिट के बाद बड़ी संख्या में पॉइंट या दशमलव होता है। इसका मतलब यहाँ 2 के बाद था, यहाँ 4 के बाद, राइट साइड से बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 4 के बाद, तो आपके आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा 4 के बाद। यहाँ 3 के बाद, यहाँ 5 के बाद, तो आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा 5 के बाद। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मुझे देखो, रिजल्ट क्या आएगा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं पॉइंट बता सकता हूँ कि 5 के बाद आएगा। रिजल्ट क्या आएगा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 के बाद पॉइंट, तो आंसर में 4 के बाद पॉइंट आएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो इसके रिजल्ट में स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो इसके रिजल्ट में 4 के बाद पॉइंट आएगा। एक संख्या में 2 के बाद पॉइंट, एक संख्या में 4 के बाद पॉइंट, तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो बताओ 4 के बाद पॉइंट आएगा नहीं आएगा भाई। 2 के बाद पॉइंट एक संख्या में, एक संख्या में 4 के बाद पॉइंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि
रिजल्ट में उतनी संख्या के बाद पॉइंट आता है, दशमलव उतनी संख्या के बाद आता है जितना बड़ी संख्या में आ रहा होगा। तो इसमें तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो मुझे वो ऑप्शन ढूंढना था जिसमें 4 के बाद पॉइंट है, और 4 के बाद पॉइंट केवल किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन सी में है। तो इसीलिए मैंने आपको ये 3 सेकंड में आंसर लगा के बता दिया था। ये अप्रोच रखनी है, तभी हम कर पा रहे होंगे 5-5, 7-7 सेकंड में कुछ सवाल, और बिल्कुल आएंगे 7 से 8 सवाल ऐसे होंगे जो 5-5, 10-10 सेकंड में होंगे। आपके कांस्टेबल के पेपर में 15 सवाल आएंगे, 10 मिनट में पेपर खत्म करना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर कराऊंगा 10-10 मिनट में, 15 सवाल का। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अप्रोच यही रखनी है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 10 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो राशि बताइए कितनी थी। 9:, तो राशि बतानी प्रारंभिक, तो 9:5 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, एक बार पहले डिटेल अप्रोच में कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप जल्दी करोगे। देखिए, ए और बी के पास 9:5 में राशि है, तो मैंने मान लिया इसके पास 9x रुपए हैं, इसके पास 5x। तो 9x में से कितना घटा दूंगा, ए बी को 10 दे देता है, तो अगर ये 10 देगा तो इसके पास 10 कम हो जाएंगे, और इसको 10 मिलेंगे तो इसके पास 10 बढ़ जाएंगे, और अनुपात जो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 9x - 10, 5x + 10, तो ये आ जाएगा 9 में से 5 गया, 4x = 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x की वैल्यू 5 है, तो a के पास है 9 पंजे 45 और इसके पास है 5 पंजे 25। ये इस सवाल का आंसर होगा डिटेल में। लेकिन मुझे अगर अपनी एग्जाम अप्रोच लगानी है तो भाई मैं ये देखूंगा, उसने पूछा आरंभ में उनके पास कितनी राशि थी, कितनी राशि थी, ये पूछा है। और मुझे पता है कि ए और बी के पास शुरू में किस रेशो में था धन, जो पैसा है उनके पास किस रेशो में था, 9:5 में। और यही पूछ रखा है कि आरंभ में राशि जो थी वो कितनी है। तो भाई ये ए के पैसे हैं, ये बी के पैसे, जो सा ऑप्शन 9:5 में होगा वही आंसर होगा। इसको चेक करता हूँ, 5 9 45, 5 पंजे 25, ये 9:5 में है, ये आंसर हो सकता है। 5 7 35, 5 पंजे 25, 7 5 नहीं हो सकता क्योंकि 9:5 होना चाहिए था। 60 65, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 12:13 चाहिए, 9:5। अब देखिए ये 5 से काटूंगा 14, 5 से काटूंगा 9, तो ये 14:9 नहीं हो सकता, 9:5 चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ही रेशो 9:5 में है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में पैसे हैं, पूछा भी यही है कि उनके पास कितने रुपए हैं। तो भाई वही वाला ऑप्शन तो सही होगा जिसमें ए और बी के पास 9:5 में पैसे आ रहे होंगे। भाई ए के पास इतने पैसे, बी के पास इतने पैसे, लेकिन पैसे कितने भी होंगे तो 9:5 में, क्योंकि सवाल में 9:5 दिया है और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 9:5 में पैसे हैं उनके पास, तो वही ऑप्शन होगा, बाकी 3 नहीं हो सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही सवाल है। देखिए यहाँ ए और बी का अनुपात 5:4 है, यहाँ बी और सी का अनुपात देखिए 2/10 का मतलब 1/5, यहाँ 5:4, यहाँ 1:5, तो 5:4 ए और बी में होना चाहिए, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 1:5, ये 1:5 नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन होगा, ये इस सवाल का आंसर होगा। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए था एक्चुअल में। एक बार इसको मैं डिटेल बताता हूँ, फिर ये मैंने कैसे सोचा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल देखते हैं भाई। देखिए बेटा, ये a = 5/4 b है। अगर मैं इस b को यहाँ ले आऊँ तो ये a और b का रेशो कितना हो जाएगा, 5:4। ये b = 2/10 c है, यानी कि b/c कितना हो जाएगा, 1/5, 2 पंजे 10 कट जाएगा ये। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू इक्वल कर लेंगे, तो 4 से गुणा कर देता हूँ। अब देखिए a:b:c पूछा था, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, यहाँ से उठा लो या यहाँ से, और c की वैल्यू 20, तो आंसर हो जाएगा 5:4:20। ये डिटेल था। अब आते हैं एग्जाम अप्रोच पर। देखिए आपको जब मैं रेशो पढ़ाऊंगा तो ये वाली चीज़ प्रूव करके बताऊंगा, जो मैं अब लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो केवल एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब रेशो पढ़ेंगे तो प्रूव करके भी दिखाएंगे इसको।
देखिए पॉइंट ये है कि संख्याओं का जो अनुपात मतलब रेशो सवाल में होता है, वही रेशो, वही अनुपात आंसर में भी होता है। इसका मतलब जो रेशो ए और बी का सवाल में होगा वही आंसर में होगा, जो रेशो बी और सी का सवाल में होगा वही आंसर में होगा। तो बेटा अगर मैं यहां देखूं कि यहाँ पर ए और बी का रेशो कितना है, भाई यहाँ ए है यहाँ बी है, इसे चाहे आप इधर ले जाओ या अगर आप इसे इधर नहीं ले जा रहे तो भी आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये तो मन मन में हो जाएंगी चीजें कि इधर बी जाएगा तो ए और बी का रेशो कितना है 5-4, इधर सी चला जाएगा तो बी और सी का रेशो कितना है 1-5। तो पहले ए और बी का रेशो देख लेता हूँ 5-4। क्या इसमें है ए और बी का 5-4? नहीं, छोड़ो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें 5-4 है? ये नहीं हो सकता। ये 5-4 है और ये भी 5-4 है। देखिए 15:12 का मतलब कितना है 5, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5-4 तो है भाई। इसको सोल्व करूंगा तो 5-4 ही तो आएगा और यहाँ भी 5-4 है। आप ये मत सोच लेना कि बिल्कुल 5-4 लिखा ही मिलेगा आपको, भाई रेशो बना लो आप छोटे से छोटा, तो यहाँ 5-4 हो गया, यहाँ भी 5-4, यानी कि या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। लेकिन बी और सी का रेशो कितना है 1-5, तो क्या यहाँ बी और सी का 1-5 है? भाई यहाँ तो 12-20 है, 4-12, 4 पंजे 20, यहाँ तो 3-5 है बी और सी का, और मुझे चाहिए कितना 1-5। लेकिन यहाँ देखूं अगर बी और सी का तो 4:20, 4 ही करना 4, 4 पंजे 20, यहाँ 1-5 है। यानी कि यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5-4 भी सेटिस्फाई हो रहा है ए बी का और बी सी का 1-5 भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर यही होगा। सही समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेशो में इसको प्रूव करके भी बताएंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल यूपी कांस्टेबल का है 2018 का, और सवाल ये है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मुझे पता है कि 25 के पहले जो नंबर आएंगे वो कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और इनमें से यही ऑप्शन ऐसा है जो 25 के पहले वाला नंबर जो 2 कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर ये है। ठीक है जी, चलिए एक बार डिटेल में इसको समझते हैं, फिर मैंने कैसे आंसर लगाया उस बात पर बात करेंगे। देखिए आपको ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालना मैंने बता रखा है जिनमें लास्ट में क्या होता है 5। तो देखिए लास्ट में 5 है, 15, 25, 35, 45। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका 25 होगा, इसका होगा 15 का स्क्वायर 225, इसका 625। अब देखिए ये 2 कहाँ से आया है? देखिए इस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करूंगा जिसके लास्ट में 5 है तो एंड में 25 आएगा ही। तो यहाँ सबके एंड में 25 था, तो मुझे पता चल गया ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 5 होगा। अब देखिए ये जो 2 आया है ये कैसे आया है? इस 1 की उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 से अगला 2, तो 2 गुणा 1 2। इस 2 की इस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से नेक्स्ट 3, तो 3 × 2 6। ऐसे ही जब इस 3 की अगले नंबर से गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा 12, और इस 4 की अगले से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 20। लेकिन लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे नंबर के स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट 2, 5 यानी 25 ही होता है लास्ट में, जिसमें 5 आ रहा हो। इतनी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और जो 25 से पहले वाला नंबर है वो क्या होता है बेटा? 2 कॉन्जुगेटिव, 2 क्रमागत संख्याओं की क्या होती है? गुणा। देखो 1 2 ये दोनों क्रमागत है, कॉन्जुगेटिव है। 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, मतलब 25 से पहले वाला नंबर 2 कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 56 क्या 2 कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई है? बिल्कुल है। 7 गुणा 8, 72 बिल्कुल है। 8 गुणा 9, 90 बिल्कुल है। 9 गुणा 10। लेकिन क्या 36 किन्हीं 2 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी उनका 2 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करके 36 नहीं मिल सकता, यानी कि ये वाला कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको ऐसी संख्याओं के स्क्वायर में बता रखी है जिनके लास्ट में 5 होता है। ठीक है, ये वहीं से सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों अगला सवाल यूपीएसआई 2017 का है और डीएस पर आधारित सवाल है। डीएस पर मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार देखें। और
उसमें अभी 1-2 वीडियो आनी बाकी हैं, तो वो मैं टाइम पर करता रहूँगा। देखिए कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अब तक कभी भी मैथ जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उनको ना तो डिटेल मेथड समझ आ रहे हों और ना ही ये जो मैं 2-2, 3-3 सेकंड में सवाल कर रहा हूँ ये समझ आ रहा हो। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। जब मैं चैप्टर शुरू करूँगा तो बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा। आपको अगर मैथ में कुछ नहीं आता, ठीक है, तब भी आप डेली अगर वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आप सीख पा रहे होंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक ख़त्म करेंगे। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है क्लास में। और ये सारी चीज़ें जैसे मैं कर पा रहा हूँ ना 5-5, 10-10 सेकंड में, आप भी कर पा रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी कर चुके, ठीक है, लेकिन तब भी वो सवाल करने में मैथ को 1-1, 1.5 मिनट का टाइम लगा देते हैं। बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमारा पेपर छूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता, हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कुछ चीज़ें नहीं सीख रखी, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ के जो सवाल हैं उनमें बहुत कम टाइम भी लगता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 5-5, 10-10 सेकंड ही लग रही होती हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनमें 1-1 मिनट भी लगती है। और उन सवालों के लिए जो आपको टाइम निकालना है वो इन्हीं सवालों से निकालना है, 5-5, 10-10 सेकंड वालों से। समझ आ रही है बात? तभी आप पेपर टाइम से पहले कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अब चैप्टर शुरू होगा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच में, वो सिंप्लीफिकेशन होगा और आपको उसकी सारी क्लास करनी है। और उससे पहले आप जो कैलकुलेशन की क्लास हैं जो यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दी गई हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। अब देखिए भाई, देखो बेटा, अगर इसको डिटेल में करोगे तो ऐसा करोगे कि 33/4 इंटू ऑफ का मतलब का मतलब गुणा 4500 प्लस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 118500। 4 से इसे भाग करोगे, जो आएगा उसकी 33 में गुणा करोगे, इसमें से इस पोर्शन को घटा दोगे, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो है डिटेल अप्रोच, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा डीएस से। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 5, 4, 9 और 9 के होते ही 0, ये 0 की किसी में गुणा करूंगा तो 0। इस पूरी टर्म का डीएस कितना आया? 0। अच्छा, जब इसका डीएस 0 है तो क्वेश्चन मार्क का डीएस और इसका डीएस दोनों बराबर होंगे। और इसका डीएस कितना है? 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क का डीएस कितना आ गया? 6। तो वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्वेश्चन मार्क का डीएस 6 आ रहा होगा। तो 6 देखते हैं किसमें है भाई। 8 और 1 9, 5, 3, 8, 7, 15, 15 का मतलब 6, ये हो सकता है। 4, 2, 6, 3, 9, यहाँ 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5, 4, 9, यहाँ 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। 6, 1, 7, 2, 9, यहाँ 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डीएस 6 है, इसका मतलब आंसर तो यही होगा। दोबारा बता देता हूँ, इसका डीएस 0 तो इस पूरी टर्म का डीएस 0, यानी कि क्वेश्चन मार्क का डीएस और इसका डीएस बराबर होगा। इसका डीएस 8 और 1 9, 5 और 1 6, तो 6 इनमें से किस ऑप्शन का डीएस है? पहले का, तो आंसर यही होगा। यूपीएसआई का सवाल है, आप ऑप्शन भी सेम है बिल्कुल जो आपके पेपर में आए थे, मैंने कोई चेंज नहीं किया। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, आपके पास 2 सवाल हैं, दोनों सीजीएल मेंस 2017 के हैं। पहले सवाल को देखते हैं। इसमें m ये है, n ये है, m प्लस n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए डीएस लगाते हैं। देखिए यहाँ दशमलव है तो दशमलव का कोई प्रभाव डीएस पर नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। अब ये 1 है तो 1 का डीएस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो इसका भी डीएस 1 और इसका भी डीएस 1। तो ये जो m है इसका डीएस कितना आया? 3। ये देखिए 3 और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0, तो ये डीएस 0 हो गया, यहाँ भी डीएस 0 हो गया और इसका भी डीएस कितना हुआ? 3। तो n का भी डीएस कितना आया? 3। m का डीएस 3, n का डीएस 3, क्योंकि ये तो 0 हो गए, तो m प्लस n का डीएस 6। तो उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें m प्लस n का डीएस 6 है।
9, 4 2 6 हो सकता है, 4 1 5 3 8 और 1 9, यहाँ 4 नहीं हो सकता, 6 होना चाहिए, 3 1 4 3 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ बचा 3 नहीं हो सकता, 3 3 6 और 3 9, यहाँ बचा 3 नहीं हो सकता। एक ही क्वेश्चन का DS 6, एक ही ऑप्शन जिसका DS 6, आंसर मैच करेगा, आंसर होगा A। इस सवाल पर आते हैं। देखिए अपॉन में क्या है 4, पॉइंट को तो भूल जाओ, DS पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए? हो सकता है, लेकिन मैं डिनोमिनेटर का DS 1 बनाने की कोशिश करूंगा, बन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अगर इसकी 7 से गुणा कर दूं तो इसका DS कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 का मतलब 1, तो DS 1 ही तो बनाना है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब सब में किससे गुणा कर दूंगा, 7 से। और जब जैसे ही सारे नंबरों में 7 से गुणा करूंगा, डिनोमिनेटर का DS 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन ये कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स, तो 7 कितनी बार आ रहा होगा, 8 बार। तो जो मेरा आंसर होगा, जो मेरा सवाल का DS होगा वो होगा 7 गुणा 8, और 7 गुणा 8 मतलब 56, और 56 का मतलब है 6 5 11, 11 का DS कितना है, 2। तो मेरे सवाल का DS कितना आया है, 2। तो आंसर का भी DS कितना आना चाहिए, 2। तो उस आंसर को ढूंढूंगा जिसका DS 2 है, 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9, इसका DS 5 है, यानी ये नहीं हो सकता। 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, तो 5 या 15, 15 का मतलब DS 6 नहीं हो सकता, मुझे चाहिए 2। अब देखिए 7 और 2 9, 1 2 3 4 5 6, तो 7 कितनी बार है, 6, तो 6 सत्ते 42 और 5 47, 47 का मतलब 7 4 11, और 11 का मतलब 2, तो इसका DS कितना आया, 2। अब यहाँ देखिए इस यानी 2 आ रहा है, ये हो सकता है इसका DS 2 है। यहाँ देखिए अब कितनी बार 5 है, 2 4 6 8, तो 8 पंजे 40 ये, और 2 ये 42, 42 का DS 6, लेकिन था कितना, आना कितना चाहिए, DS 6। देखिए क्वेश्चन का DS 2, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका DS 2 है, यानी कि आंसर क्या होगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं इतनी बात? देखिए बच्चों 2 सवाल और हैं आपके सामने, एक UPSI 2017 का है, दूसरा भी 2017 का है, एक 16 दिसंबर और एक 19 दिसंबर के पेपर के सवाल हैं। देखिए इस सवाल को अगर आप डिटेल करने लग रहे होंगे तो आप ऐसे कर रहे होंगे, 3 + 1/3 + 1/3 -2 + 1/3, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं कि 3 या 9 और 1 10/3 + 1/3 -7/3, ऐसे भी कर लोगे आप। जो आंसर आएगा, जैसे 10 और 1 11 में से 7 गया, 4/3, फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लूँगा 1 and 1/3। या फिर हम ऐसे कर पा रहे होंगे, तो ये हुआ 3 + 1/3 + 1/3 -2 -1/3, तो इससे ये खत्म, तो 3 में से 2 गया 1, और ये बचा 1/3, तो ये आंसर हो गया 1 and 1/3। ठीक है, एक तरीका तो ये है। लेकिन देखिए अगर आपको ये एग्जाम में करना है क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, जब भी मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर में इंटीजर को जोड़ते हैं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, इंटीजर में से इंटीजर घटाते हैं और फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को घटाते हैं। तो देखिए ये 3 में से 2 गया, भाई ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, तो 1 बचा, यहाँ इंटीजर का काम खत्म। ये प्लस का 1/3, ये माइनस का 1/3, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये भाई पूरा माइनस में हो जाएगा, तो इस 1/3 से ये 1/3 खत्म। अब बचा क्या, 1/3, तो इस 1/3 को यहाँ लिख दूंगा, यही आंसर हो जाएगा 1 and 1/3, यानी कि C विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए भाई इस सवाल पर आते हैं। देखिए 1 और 3 4, और ये 4, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ बचा 7, तो यहाँ 7 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 5/4 है, ये 3/4 है, तो 5/4 में से 3/4 गया, तो ये बचा 2/4, इसका मतलब 1/2, यानी कि 7 सही 1/2, 7.5 तक मेरा यहाँ तक का ही आंसर हो गया। अब ये 2 टर्म और बच गई, यानी कि मुझे पता चल गया है कि मेरा आंसर 7.5 प्लस ये 2 टर्म आएंगी। तो लेकिन मैं अब इसको देखते ही ऑप्शन देखता हूं, तो जैसे ही ऑप्शन देखे तो एक तो है 6 के आसपास का ऑप्शन, तो नहीं हो सकता क्योंकि आंसर तो 7.5 से बड़ा होगा। दूसरा ये वाला ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता।
यानी कि 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। देखिए अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, इसकी बात करता हूँ 7 and 17/90। देखिए अगर मैं आपसे ये बोल दूँ 17/34 है और 17/51 है, तो देखिए इसका मतलब तो है 1/2 और इसका मतलब क्या है 1/3। ये होगा 0.5 और ये होगा 0.33। इसका मतलब ये है अगर ये 34 है तब तो ये आधा हो सकता है, अगर ये 34 से थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये आधे से कम हो जाएगा। देखो 34 से थोड़ा सा बढ़ाया मैंने तो ये क्या हो गया आधे से कम। अगर यह 34 की जगह 35 भी होगा ना तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस आधे से थोड़ा सा कम आएगा, भले से 0.499 आए लेकिन इस 0.5 से कम आएगा जैसे यहाँ 34 से बड़ा नंबर होगा। और यहाँ क्या है 90। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू तो आधे से कम होगी। अब भैया ये 7 और ये आधे से कम, तो ये जो मेरा ऑप्शन हुआ ये 7.5 से कम हुआ नहीं हुआ? अरे 7.5 से कम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था जो मेरा आंसर है वो कितना आना चाहिए था 7.5 से ज्यादा, 7.5 से ज्यादा। और 7.5 से ज्यादा जब ना ये है ना ये है ना ये है तो क्या बचा? अरे यही तो बचा, यही आंसर हो जाएगा। ये मेरी अप्रोच है। दूसरा तरीका देखिए डिटेल, अगर आप इसको करना चाहते हैं डिटेल में तो आप क्या करो 3 1 4 7 11 में से 4 गया 7 प्लस 2/3 प्लस 4/5 और ये प्लस 5/4 माइनस 3/4। क्या करो इनको सबको क्या कर लो सोल्व कर लो। देखिए कर देता हूँ आपके सामने। 2/3 प्लस 4/5 ये कितना हुआ 1/2। भाई 5 में से 3 गया 2, 2/4 1/2। अब इनका एलसीएम आएगा सबका क्या 30, तो यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा और यहाँ 15 से गुणा, तो ये आया 7 प्लस ये आया 30, 20 ये 24 ये और 15 ये 24 15 39 और 39 और 20 49 10 59। तो ये आएगा 7 प्लस इस 59 को ऐसे लिख सकता हूँ 30 प्लस 29/30, तो ये हो जाएगा 30/30 प्लस 29/30। तो 30/30 तो 1 हो गया और ये बचा 29/30, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 सही 29/30, 8 and 29/30। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये देखिए। आपने इसमें जो टाइम खराब किया ना ये कैलकुलेशन करने में, मैं इसको ऑप्शन से देख के बचा सकता था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा आप ऑप्शन जरूर भेजो, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है, आपका बहुत टाइम बचा देगा। आप इसी सवाल को देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होते तो इतनी कहानी करनी पड़ रही है नहीं भाई, 30-40 सेकंड तो लगेंगे इसमें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैंने देखा 3 और 1 4, 4 से 4 खत्म, ये आया 7 और ये आया आधा, 7.5 प्लस समथिंग आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर 7.5 से ज्यादा आएगा, ना तो ये ना ये। 1 सेकंड में खत्म दो ऑप्शन। अब बचा ये, इसको और चेक करना है कि ये 7.5 हो सकता है क्या। तो मैंने देखा अगर ये डिनोमिनेटर 17 दूनी 34, अगर ये 34 से ज्यादा है तो मेरा आंसर 7.5 से कम होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आधे से कम हो जाएगी अगर ये 34 से ज्यादा है तो। लेकिन अगर 34 से कम होता तो ये इस ऑप्शन के भी चांस रहते कि भाई ये 7.5 से ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये 34 से ज्यादा है और 34 से ज्यादा है तो मतलब ये वाला आधे से कम हो गया, तो 7 प्लस आधे से कम तो 7.5 से तो कम हो गया, और मुझे चाहिए था 7.5 से ज्यादा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 4 में से 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही तो बचा, तो वही आंसर होगा। तो आपको ये अप्रोच रखनी है भाई। आपको समझ आया है बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं आया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल से हम जो चैप्टर शुरू कर रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।